तवानाई इस्लाहात ना हुई तो बिजली मजीद महंगी होगी। वर्ल्ड बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। तवानाई शोबे के नुकसानात को मईशत के लिए खतरा करार दे दिया। आलमी बैंक का कहना है तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर और मवासलात में नुकसानात मुसलसल बढ़ रहे हैं। बिजली के बढ़ते रेट से गरीब तबके को बचाना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया। जनवरी 2024 तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2635 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान से नए प्रोग्राम पर बातचीत के लिए तैयार हैं। तर्जुमान IMF का कहना है कि आइंदा हफ्तों में पाकिस्तानी तरक्की से मुतल्लिक पेश गोई जारी करेंगे। कम्युनिकेशन डायरेक्टर जूली कोजेक ने कहा कि पहला जायजा मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान की इक्तसादी और मालियाती सूरत हाल बेहतर हुई है। स्टैंड बाई मुआहदे के तहत पाकिस्तान को $3 अरब की अदायगी होगी। तवक्को है IMF बोर्ड की मीटिंग रवा माह आखिर में होगी। IMF के साथ इसी महीने स्टैंड बाय एग्रीमेंट था। उसकी जो आखिरी किस्त है $1.1 अरब की, वो इस महीने IMF के बोर्ड की मंजूरी के बाद वो मिल जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना तशरीफ़ ले जा रहे हैं अपनी टीम के साथ वाशिंगटन। IMF का एक और प्रोग्राम जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस नए प्रोग्राम के जो खदोखाल वो सामने अभी आएंगे, जब गुफ्तगू होगी तो यकीनन IMF की टर्म्स जो होंगी वो कोई इतनी आसान तो नहीं होंगी। जो शेड्यूल तय किया गया है PI की निजकारी का, उसके ऊपर इंशाअल्लाह अमल दरामद होगा। गुर्बत में कमी लाने के लिए हमें दिन रात काविशें करनी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जजेस को मिलने वाले धमकी अमेज़ खतूत की तहकीकात कराने का ऐलान। जजेस के खतूत पर हुकूमत पूरी जिम्मेदारी से तहकीकात कराएगी। मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मशकूक खतूत की तहकीकात का मकसद दूध का दूध पानी का पानी करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा IMF से $1.1 अरब की किस्त रवा माह मिल जाएगी। आलमी मालियाती इदारे से एक और मुआहिदा ज़रूरी है। नए मुआहिदे की शराइत आसान नहीं होंगी। मुल्की मईशत इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। महंगाई में बतदरीज कमी वाक़या हो रही है जो कि खुशाइंद है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस को भिजवाए गए धमकी अमेज़ खतूत की तफ्तीश में अहम पेशरफ। CTD को खतूत से मिलने वाले पाउडर की फोरेंसिक रिपोर्ट मौसूल हो गई। खत से मिलने वाले पाउडर में आर्सेनिक की मौजूदगी का इंकशाफ। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खतूत का मामला। पोस्ट बॉक्सेस के अतराफ CCTV कैमरे खराब निकले। इस्लामाबाद पुलिस ने मुतबादिल ज़राए से तहकीकात का दायरा बढ़ा दिया। दूसरी जानिब मशकूक खतूत मिलने पर लाहौर हाई कोर्ट की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी। पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। CTD ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। सेनेट इजलास 9 अप्रैल का होने का इम्कान। पहले इजलास में 9 मुंतखब इमरान हल्फ उठाएंगे। इजलास में सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि सेनेट इजलास 9 अप्रैल को तलब करने की समरी तैयार कर ली गई। पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट नामजद कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी की नामजदगी का नोटिफिकेशन भी जारी। नोटिफिकेशन में कहा गया कि यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। तो मैं समझता हूं कि ये अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा होना चाहिए वफाकी हुकूमत से, और हमें अपना जिदोजहद करना चाहिए पूरा मुल्क में, नेशनल असेंबलीज में, पार्लियामान में, कि हम वो जो हमने वादा किया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, जुडिशल रिफॉर्म्स का, उस पे हम अमल दरामद करें। हम आइन में या कानून में जो तरमीमें ले आने पड़ेंगे वो लेकर आए, ताकि हम पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ दिलवा सकें। मिसाक मईशत पर 90% अमल कर दिया। अब अदालती इस्लाहात पर अमल करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब।
कहा पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में शामिल नहीं, अब हमारा वफाकी हुकूमत से मुतालबा होना चाहिए कि अदालती इस्लाहात पर अमल करें। सिंध और बलोचिस्तान में अवामी मुआशी मुआहदे पर अमल करेंगे। बेनज़ीर मजदूर कार्ड पर अमल दरामद शुरू कर दिया। किसान कार्ड सूबाई सतह पर मुतारिफ कराया जा सकता है। बुले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया। भुट्टो रेफरेंस का शॉर्ट ऑर्डर जारी हो चुका है। बिलावल भुट्टो की फरियाल तालपुर के हमरा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर हाज़री। शहीद कायद अवाम को खिराज अकीदत पेश किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए इंसदाद दहशत गर्दी ताउन और इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान मुख्तलिफ मनसूबों पर काम करने वाले अपने चीनी भाइयों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम करेगा। सदर मुमलिकत की यकीन दहानी। आसिफ अली जरदारी से रूसी सफ़ीर एल्बर्ट होरियो की मुलाकात भी हुई। साइफर कॉपी की बानी पीटीआई को सपुर्दी का वाहिद गवाह आज़म खान है। आज़म खान का बयान निकाल दे तो सपुर्दगी का कोई गवाह नहीं। किस कानून में है कि साइफर 1 साल के अंदर वापस करना होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के साइफर केस में अपीलों पर समात में रिमार्क्स। बैरिस्टर सलमान सफदर के दलाल मुकम्मल ना हो सके। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में अपीलों पर समात 16 अप्रैल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समात की। कराची की जानदार आवाज़ अब बनेगी पूरे पाकिस्तान के मजलूम की ताकत। हाफिज़ नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब। हाफिज़ नईमुर रहमान जमात इस्लामी के छठे अमीर होंगे। नए अमीर जमात इस्लामी का इंतखाब आइंदा 5 साल के लिए हुआ। जमात इस्लामी के मुल्क भर से 45,000 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा लिया। 6,000 ख़वातीन अरकान ने भी हक़ राय दही इस्तेमाल किया। अमीर मुंतखब होने पर हाफिज़ नईमुर रहमान आबदीदा। साथियों ने अमीर जमात मुंतखब होने पर उन्हें मुबारकबाद दी। इससे कबल सिराजुल हक 2 मरतबा जमात इस्लामी के अमीर रहे। हाफिज़ नईमुर रहमान ज़माना तालिब इल्मी से हकूक़ हासिल करने की जंग में पेश। तलबा हकूक़ के लिए 3 बार जेल काटी। 2013 में अमीर जमात इस्लामी कराची बनकर शहर कायद की मजबूत तरीन आवाज़ बने कि इलेक्ट्रिक अमन अमान सनतो सफाई दीगर मसाइल हल कराने में सबसे आगे नजर आए। हक दो कराची को तहरीक कामयाब बनाई। नौजवानों के लिए फ्री IT प्रोग्राम बनो काबिल लॉन्च करते हुए उन्हें काबिल तरीन बनाया। हाफिज़ कुरान है, शेर व अदब के भी दिलदादा हैं। बुशरा बीबी की सेहत तसल्ली बख्श करार। स्लो पॉइजन के कोई शवाहिद नहीं मिले। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी को खाना निगलने में कोई तकलीफ नहीं। खराब जायके और पेट में मामूली दर्द की तकलीफ है। बुशरा बीबी आंखों का चेकअप नहीं कराना चाहती। कोई दर्द नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का कहना है बुशरा बीबी और बानी पीटीआई ने अलग अलग बयान देकर खुद को मशकूक और झूठे साबित किया। मेडिकल टीम के चेकअप के बाद यह वाज़ेह हो गया दोनों मियाँ बीवी आदतन झूठे हैं। कराची मंगू पीर नया नाजिमाबाद मुबैना पुलिस मुकाबले की जद में आकर 2 शहरी जाँ बहक, 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। न्यू कराची सनती एरिया और बफर जोन में पुलिस से मुकाबलों में 3 डाकू हलाक। मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से 3 शहरी जख्मी हुए। 12 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा और मशरूका सामान बरामद। लाहौर के लियाकताबाद में बच्चों की लड़ाई पर बड़ों में गोलियां चल गई। 2 ग्रुपों में फायरिंग से सजाद नामी शख्स कत्ल, 7 अफराद जख्मी। पुलिस ने 1 मुलजिम शहबाज को गिरफ्तार कर लिया। ईद से कबल PIA के किरायों में 30% तक बड़ी कमी। कराची से सऊदी अरब का 2 तरफा उम्रा किराया 1.25 लाख से कम होकर 95,000 कर दिया गया। किरायों में कमी का इतलाक 7 अप्रैल से 11 अप्रैल तक रहेगा।
पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसाक कराची में विमेंस सीरीज़ में अंपायरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। आफिया अमीन, हुमैरा फरा और सलीमा इम्तियाज़ रिजर्व अंपायर्स के तौर पर नामजद। और कौन बनेगा किरत का सुल्तान? नियो टीवी के प्रोग्राम किरत का सुल्तान में सेमीफाइनल मुकाबले जारी। हमादुल्ला ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पहले सेमीफाइनल के बाद कारी ज़िशान हनीफ का किरत का सुल्तान में सफ़र तमाम हो गया।